वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। आज 8 दिसंबर 2024 की करंट अफेयर हम पढ़ेंगे। तो करंट अफेयर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम कोशिश करेंगे कि हर दिन जो है कोई ना कोई टॉपिक जो है सिविल सर्विस का उसको हम टच करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम पॉलिटी को भी टच करेंगे, ठीक है। पॉलिटी का एक टॉपिक उठाएंगे, इन्वायरमेंट का टॉपिक उठाएंगे, इकोनॉमी का, गवर्नमेंट स्कीम का, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि सिविल सर्विस के साथ साथ जो अदर एग्जाम है उसकी भी हमारी तैयारी होते रहे, और उसके साथ साथ हम स्टैटिक पोर्शन भी थोड़ा बहुत जो है वो कवर करेंगे। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे जो टॉपिक्स हैं हमारे वो कौन से हैं। इन्वायरमेंट का टॉपिक है, इकोनॉमी का टॉपिक है, गवर्नमेंट स्कीम, इंटरनेशनल रिलेशन और अदर्स टॉपिक जो है वो कवर किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट कंडीशन इंडेक्स। तो पेमेंट कंडीशन इंडेक्स जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, तो इस इंडेक्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो उसके बाद हम ये जो स्टेटमेंट्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहले पेमेंट कंडीशन इंडेक्स क्या होता है। मान लो आपके मोहल्ले की जो रोड है, आपकी जो हाईवे है, उसकी रोड जो है वो खराब है, ठीक है। तो उसकी हेल्थ जो है, रोड की हेल्थ को चेक करने के लिए ये इंडेक्स जो है ये दिया जाता है, ठीक है। इसमें ये क्या है, न्यूमेरिकल रेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या की जाती है, रेटिंग की जाती है, ठीक है, उस रोड की, ठीक है। तो जो वैल्यू जो है इस इंडेक्स में जो रेंज करती है वो किस में करती है, 0 से लेकर 100 तक। तो 0 से 100 तक जो है उसमें वैल्यू दी जाती है, ठीक है। उसको रैंकिंग की दी जाती है, ठीक है। जिसमें 0 का मतलब होता है जिस जिस जो पेमेंट है वो फेल्ड पेमेंट है, ठीक है। उस रोड की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब है। तो 100 जो है वो दिया जाता है जो परफेक्ट कंडीशन में, एक्सीलेंट कंडीशन में है, ठीक है। तो उसको जो है 100 रैंकिंग दी जाती है। तो जो पैरामीटर है, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए जो फंक्शनल पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। हमारा सबसे पहला आता है रफनेस। तो रफनेस का क्या मतलब हो गया, जैसे आप सोच लो कि आप रोड पे चल रहे हो तो ऊंचा नीचा रोड होता है, कई बार तो गाड़ी जो है वो ऊपर नीचे होती है, ठीक है। तो वो स्मूथली नहीं चलती गाड़ी, ठीक है, रोड पे। तो उस अनइवननेस जो सरफेस होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रफनेस, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है पॉट होल्स। तो पॉट होल्स जो है वो क्या होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं, ठीक है, रोड के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं पॉट होल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है क्रैकिंग। तो क्रैक्स पड़ जाते हैं रोड के बीच में, ठीक है। रेवलिंग, जो सरफेस है, ठीक है, रोड की जो ऊपर वाली सरफेस है वो डिसइंटीग्रेट हो गई है, वो टूट फूट गई है, ठीक है। रट डेप्थ, तो ये क्या होती है रट डेप्थ, इसमें देख सकते हो आप ये इस फिगर में, ठीक है। जहाँ पे आपका ये जो फोन है, ये जो रखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें स्पेस दिख रही है आपका, ठीक है। जो गाड़ी है उसका बार बार टायर निकलने की वजह से वो रोड क्या है वो थोड़ा नीचे बैठ गया इस साइड से, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं रट डेप्थ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आते हैं पैच वर्क। तो पैच वर्क में क्या होता है, छोटे छोटे पैचेस पड़ जाते हैं तो उसको रिपेयर कर दिया जाता है थोड़ी देर बाद, ठीक है, टेम्परेरी रिपेयर कर दिया जाता है। तो ये कुछ 6 जो है पैरामीटर्स हैं, ठीक है। कितने पैरामीटर्स हैं, 6 पैरामीटर्स हैं। तो चलिए अब हम ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या आती है, इट इज ए साइंटिफिक मैट्रिक रेंजिंग फ्रॉम 0 टू 100 रिफ्लेक्टिंग पेमेंट कंडीशन फ्रॉम एक्सीलेंट टू फेल्ड। तो ये स्टेटमेंट क्या है, पूरी तरह ट्रू है, ठीक है। तो जो उसका जो वैल्यू रेंज की जाती है वो किसमें की जाती है, 0 से लेकर 100 तक, जिसमें एक्सीलेंट और फेल्ड जो पेमेंट है वो बताया जाता था, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 6 फंक्शनल पैरामीटर्स। तो 6 फंक्शनल पैरामीटर्स पे जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है। कौन कौन से, रफनेस, पॉट होल्स, क्रैकिंग, रैवलिंग, रट डेप्थ और पैच वर्क। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है, ठीक है। बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। तो नेक्स्ट हमारी आती है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। तो ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम है ये, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम क्या है, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, जैसे आपको मैं बता दूं टग क्या होता है। टग एक वैसल होता है जिसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, जो बड़ी बड़ी शिप होती है उनको क्या किया जाता है, उनको मूव किया जाता है इन टग के थ्रू, ठीक है। और ये टग है ये कन्वेंशनली चलते थे आपके डीजल, ठीक है, डीजल के साथ। तो ये डीजल पावर्ड वैसल थे। तो इनको कन्वर्ट किया जा रहा है ग्रीनर अल्टरनेटिव्स में, ठीक है। सस्टेनेबल फ्यूल्स जो है वो यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसको यूज़ कर किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था 16 अगस्त 2024 को, ठीक है। 16 अगस्त 2024 को ये जो प्रोग्राम था ये जो था ये लॉन्च किया गया था। तो ये जो प्रोग्राम है जो 5 फेसेस में जो है इसको जो है कोशिश की जाएगी इस प्रोग्राम को अचीव करने की। 2024 से लेकर 2040 तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो जो टारगेट है कोशिश की जाएगी इन 5 फेसेस में उनको अचीव किया जाए, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल टग्स हैं, ठीक है, उनको फेस आउट किया जाएगा। जो डीजल पावर टग्स हैं उनको क्या किया जाएगा, फेस आउट किया जाएगा। और फेज 1 में जो है 4 मेजर पोर्ट जो है वो सेलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। जिसमें इन 4 मेजर पोर्ट में क्या किया जाएगा, हर पोर्ट को 2 ग्रीन टग्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 जो मेजर पोर्ट है वो कौन कौन से हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, दीनदयाल पोर्ट, पारादीप पोर्ट और वी ओ चिदम्बरम, ठीक है, पोर्ट अथॉरिटी। तो ये हमारे आ जाते हैं 4 मेजर पोर्ट, ठीक है। इसके बाद जो ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम है इसको अलाइन किया गया है मैरी टाइम अमृतकाल विजन 2047 के साथ, ठीक है।
इसको किसके साथ अलाइन किया गया, मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के साथ। तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, जो पोर्ट वेसल्स जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन करते हैं उसको रिड्यूस किया जाएगा बाय 30% बाय 2030। तो 2030 से पहले पहले ये जो एमिशन है इसको 30% तक जो है रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो जो ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम है ये किसका पार्ट है, पंचकर्मा स्कल्प के। ठीक है, पंचकर्मा स्कल्प का जो ये ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम है ये इसका पार्ट है। ठीक है, पंचकर्मा स्कल्प का। तो पंचकर्मा स्कल्प क्या चीज़ है, ठीक है, इसमें 5 मेजर अनाउंसमेंट की गई है। सबसे पहली जो अनाउंसमेंट है वो क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवे है वो प्रोवाइड करेगी 30% फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, किस लिए, प्रमोशन ऑफ ग्रीन शिपिंग। तो ग्रीन शिपिंग के लिए जो है उसको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए क्या प्रोवाइड की जाएगी, 30% जो है फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और उसके साथ जैसे मैंने बताया 2 टग जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ग्रीन टग प्रोवाइड किए जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, चिदम्बरम पोर्ट, पारादीप पोर्ट। ठीक है, और दीनदयाल पोर्ट। ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, 2 ग्रीन टग जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जो दीनदयाल पोर्ट है और वीओ चिदम्बरनार पोर्ट जो है उसको ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की भी कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ एक ग्रीन विंडो पोर्टल जो है वो लॉन्च किया जाएगा, वो किसके लिए, टू मोनिटर रिवर एंड सी क्रूजेस। ठीक है, इसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और बीओ चिदम्बरनार जो पोर्ट है उसको स्मार्ट पोर्ट बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। तो चलिए अब स्टेटमेंट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली स्टेटमेंट आती है वो क्या आती है, इट एम्स टू ट्रांजिशन इंडियाज हार्बर टग फ्लीट फ्रॉम कन्वेंशनल डीजल पावर वैसल्स टू ग्रीनर अल्टरनेटिव। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो डीजल पावर वैसल है उसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, ग्रीनर अल्टरनेटिव्स में। इट वाज लॉन्च्ड ऑन अगस्त 2024। तो ये लॉन्च की गई थी 16 अगस्त 2024 को। ठीक है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट ठीक है। एंड इट इज अलाइंड विद द मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047। तो ये भी हमारा ठीक है। तो विजन मैरीटाइम अमृतकाल विजन के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, जो पोर्ट्स हैं, ठीक है, उसका जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको 30% तक रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो इट वाज अनाउंस्ड एज ए पार्ट ऑफ पंचकर्मा स्कल्प। तो ये पंचकर्मा स्कल्प का भी पार्ट है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑल 3। नेक्स्ट हमारा आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मलायन सन बियर। तो मलायन सन बियर के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो मलायन सन बियर जैसे कि आप देख सकते हो इस फिगर में, ठीक है, ये हमारा आता है मलायन सन बियर। तो इसको आप अच्छी तरह देखोगे तो यहाँ पे आपको एक पैच देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो व्हाइट पैच है ये देखने को मिलेगा। ये जो बियर है ये स्मॉलेस्ट बियर है। ठीक है, अपनी जो बियर फैमिली है उसमें क्या है, स्मॉलेस्ट बियर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ये आपको ये जो है नॉकटर्नल होते हैं ये। ठीक है, ये क्या होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो नाइट के टाइम जो है ये एक्टिव रहते हैं। ठीक है, डे टाइम में जो एक्टिविटी है वो कम करते हैं। ठीक है, प्राइमरली नॉकटर्नल होते हैं। ठीक है, लेकिन डे एक्टिविटी भी इनमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दे डू नॉट हिबरनेट। ठीक है, अब हिबरनेट का क्या मतलब हुआ, हिबरनेट होता है कुछ जो स्पीसीज होती हैं वो क्या करती हैं, जब विंटर्स आती हैं तो अपनी एक्टिविटी है उसको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, टू कंजर्व देयर एनर्जी। तो अपनी एनर्जी को बचाने के लिए, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो एनर्जी बचाने की कोशिश करेंगे, तो उसको हम क्या करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, जो एक्टिविटी है उसको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो इसी इन एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, हिबरनेशन। तो जो सन बियर है वो हिबरनेशन शो नहीं करता है। ठीक है, दे डू नॉट हिबरनेट। ठीक है, इस स्टेटमेंट को याद रखो आप। ठीक है, तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीधा सीधा आपको स्टेटमेंट दी जाएगी ये नॉकटर्नल होते हैं, दे डू नॉट हिबरनेट। ठीक है, अब उसकी ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, इट कैन बी फाउंड इन साउथ चाइना टू ईस्ट इंडिया। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको इंडोनेशिया में मिल जाएंगे ये। तो ये स्टेटमेंट सीधी सीधी डायरेक्ट आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, एग्जाम में। तो नेक्स्ट हमारा आता है जो हैबिटेट है वो क्या है इसका, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, श्रबलैंड और आर्टिफिशियल और टेरेस्ट्रियल लैंड जो है इसका हैबिटेट है। तो ये IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें लिस्टेड है एज ए वल्नरेबल स्पीसीज। ठीक है, तो चलिए अब स्टेटमेंट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द बियर फैमिली एंड आर प्राइमरली नॉक्टर्नल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल पूरी तरह से ट्रू है। दे कैन हिबरनेट ऑल एयर अराउंड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, दे डू नॉट हिबरनेट एट ऑल। ठीक है, इट इज लिस्टेड एज वल्नरेबल। तो ये वल्नरेबल स्पीसीज तो है, IUCN की रेड लिस्ट में ये क्या है, वल्नरेबल स्पीसीज है। तो कितनी स्टेटमेंट ट्रू है, सिर्फ ओनली 2। नेक्स्ट हमारा आता है हु हैज़ बीन सिलेक्टेड टू रिसीव द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको दिया गया है, वेरोनिका मिशेल ब्रेसलेट को जो है इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थी चिले की। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि किसकी प्रेसिडेंट थी, फॉर्मर प्रेसिडेंट थी चिले की। ठीक है, तो इनको प्रोवाइड किया गया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। नेक्स्ट हमारा आता है विच कंट्री साइन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कॉपरेशन फ्रेमवर्क विद चाइना टू इम्प्लीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो अभी जो है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है कौन सी कंट्री ने जो है
ये साइन किया है, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कोऑपरेशन फ्रेमवर्क, ये जो चाइना के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, ये किस कंट्री ने जो है इसको साइन किया है? तो ये साइन किया गया है आपका नेपाल के द्वारा। तो नेपाल के जो पीएम है, ठीक है, केपी ओली शर्मा, तो ये गए हैं हमारे चाइना में, ठीक है। तो चाइना में ये साइन करके आए हैं, ठीक है। तो इनकी कोशिश है, इनके अकॉर्डिंग इनको लगता है ये लैंड लॉक्ड कंट्री से, ठीक है, लैंड लिंक्ड कंट्री बना लेंगे, ठीक है। तो ये कहीं लैंड लिंक कंट्री से लोन वाली कंट्री ना बना लें, ठीक है। तो जो चाइना की डेप्थ डिप्लोमेसी है, ठीक है, उसका ये जो शिकार बन सकती है, ठीक है। तो इनको बहुत ही सोच समझ के जो है अपने स्टेप लेने पड़ेंगे। तो बॉर्डर एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कोऑपरेशन फ्रेमवर्क को किसने साइन किया? हमारा नेपाल ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव द 188.28 मिलियन डॉलर लोन फॉर महाराष्ट्र बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। तो महाराष्ट्र की बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है लोन सैंक्शन किया है, ठीक है, अप्रूव किया है? तो ये हमारा किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है? टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द स्टेट्स अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, महाराष्ट्र की जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको प्रमोट करने के लिए जो है ये लोन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम इसके साथ साथ हम आज वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जो है हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस जो होती है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जिसको हम बोलते हैं, वो होती है 1944 में, ठीक है। जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है वो कब होती है? 1944 में। इसके अंडर क्या किया जाता है? इसके अंडर हमारा बनाया जाता है, फॉर्मेशन होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, ठीक है, और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, 1944 में। तो ये जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, यही बाद में जो है वर्ल्ड बैंक में तब्दील होता है, ठीक है। तो बाकी जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप को बनाते हैं वो है आपके इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी मीगा, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ठीक है। तो ये 5 जो ग्रुप हैं ये मिलकर बनाते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। IBRD, IDA, IFC, मीगा, ICSID। तो इंडिया इन पांचों में से तो ICSID है, इसका मेंबर नहीं है इंडिया, ठीक है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स का पार्ट इंडिया जो है वो नहीं है, ठीक है। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ ICSID, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो बना था 1944 में, ठीक है, एज IBRD, ठीक है। बाद में इसको जो है IBRD को क्या बना दिया गया था? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है अच्छा इसी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 2016 में प्रीलिम्स यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया था। इंडियाज रैंकिंग इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिक्लेयर्ड दैट रैंकिंग। तो वो बोलता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा जो है इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है? तो ये क्वेश्चन इसका आंसर आपको कमेंट करना होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियो।